वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात एक ऐसी कंपनी के बारे में जा रहे हैं जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग है और साल दर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने 122% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इंडिया बेस्ड पावर टेक्नोलॉजी कंपनी है ये। सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एसेट वर्क एंड मैनेजमेंट में, केबल एसेसरीज में, कूलिंग सिस्टम में, एनर्जी स्टोरेज में, सेमीकंडक्टर में और ट्रांसफार्मर इंसुलेशन में। और आज की डेट में यानी कि 31 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 12,838 रुपीज 5 पैसा। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.47% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं आज के दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम 6 महीने को देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8.86% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 122% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5,929 रुपीज। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। 290% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3,256 रुपए और आज की डेट में यानी कि जनवरी खत्म ही हो रही है, इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास का हो चुका है। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, माला माल कर दिया। कंपनी ने 1532% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 800 रुपए का और आज की डेट में ये बन चुका है 12,880 रुपए का। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है 51,527 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 36.74। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का है 81.45। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कच, तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कच बिल्कुल ही नहीं है। इसका परसेंटेज है 0.25। बात की जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 14.21%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 330.95 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम दिसंबर क्वार्टर, कंपनी ने अभी ही Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है जिसमें कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में रहा 1672 करोड़, जबकि ये सितंबर क्वार्टर में था 1554 करोड़। बात की जाए कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 137 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 52.29 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में जनरेट किया 1360 करोड़, जबकि ये 23 में था 1215 करोड़। यदि बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी 24 में बढ़ चुका है जो कि था 164 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 93.90 करोड़। बात की जाए कंपनी के ईयरली रिवेन्यू की, तो जैसा कि प्रॉफिट और नेटवर्थ, कंपनी ने रिव्यू के मामले में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और 24 में जनरेट किया 5247 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4484 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 23 की तुलना में 24 में शानदार है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी का ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी पे, जिसका परसेंटेज है 75% और ये बताता है कि कंपनी अच्छी कंपनी है क्योंकि ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.28% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.74% का। बात की जाए एनएससी इंडेक्स में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया
16,549 रुपीज 95 पैसा। और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 5,614 रुपीज 50 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 30 मार्च 2020 को और आज की डेट में बाय क्वांटिटी हुआ 35,259 और सेल क्वांटिटी हुआ 19,350। बात करें इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कमी के बारे में देखा जा सकता है कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.5%, जबकि डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 10.6% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 इयर्स में। यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड देती है, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा जब भी किसी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो वो टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती है, यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी बांटती रहती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में, फंडामेंटल मार्केट कैप 51,000 के आसपास का है, लोन कर्ज भी नहीं है, आरओई भी इस कंपनी का अच्छा खासा है। और आज की डेट में यानी कि 31 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 12,879 रुपीज का। यदि हम 5 साल को देखें तो कंपनी ने 1532% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 290% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल यानी कि 2024 जो अभी खत्म हुआ कंपनी ने 122% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा